देखिए ये कितनी जूसी और कितनी टेस्टी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ठेले वाली टाइप भेल। भेल सभी को, बच्चे बूढ़े बड़ों को, सभी को बहुत पसंद होती है और ये रमजानों में इफ्तार में तो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है भेल को, और इफ्तार में सबसे ज्यादा बनाई भी जाती है भेल। हम आपको बताते हैं किस तरह आप जल्दी और आसानी से भेल बना ले। तो सबसे पहले हमने 200 ग्राम मुरमुरे लिए हैं और उसको इस तरह से रोस्ट किया है। तो इस तरह से रोस्ट करके और एक बड़ी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें आप। इसमें 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा पाव टीस्पून हल्दी पाउडर और पाव टीस्पून नमक डालकर मुरमुरों को हल्का सा रोस्ट कर लें। आप इसकी रेसिपी अगर देखना चाहते हैं कि हमने मुरमुरे को किस तरह रोस्ट किया है तो आप हमारे रगड़ा भेल में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें हमने मुरमुरे भुनने का तरीका बता दिया है। हमारे जो चूड़ा बताया हमने, चूड़े की रेसिपी में भी हमने किस तरह ये जो इसमें हमने चूड़ा मिक्स किया है, देखिए भाज का पोहा कहते हैं, ये हमने इसमें फल्ली के बीज और ये पोहा भी इसमें मिक्स किया है। तो इसको भी किस तरह रोस्ट करें, ये भी हम नमकीन चूड़ा जो हमने इस चूड़े की रेसिपी डाल चुके हैं, हम उसमें हमने बता दिया है आपको, तो आप उस पर जाकर चेक कर लें। तो ये हमने 200 ग्राम मुरमुरों के हिसाब से मिक्स चूड़ा लिया है हमने। ये थोड़ा सा हमने इसमें फल्ली के बीज भी मिलाया है, इसको भी फ्राई कर लिए थे और कड़ी पत्ता भी डाला था हमने। तो ये 200 ग्राम मुरमुरे के हिसाब से हम इसमें 2 किस्म की भेल बनाएंगे। एक हम इमली की चटनी वाली भेल बना रहे हैं और एक हम ड्राई वाली सूखी भेल बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हम जो लाल मिर्ची की चटनी जो ठेले वाले जो डालते हैं, लाल मिर्ची की चटनी, हम आपको वो भी बता रहे हैं। तो चलिए भेल में डालने के लिए बाकी सब चीज़ें और क्या क्या लगेगा बताते हैं हम आपको। ये हमने मटकी ली है, सूखी मटकी को हमने सुबह 10-12 घंटे इसे भिगो कर रख दिया था और इसे फिर एक छन्नी में छान लिया। ये अच्छे से इसे भिगा सकते हैं आप, अगर रात भर भिगाना चाहते हैं तो इसे रात भर भी भिगा सकते हैं आप। बस हमने इसे सुबह भिगा कर रात में से एक छन्नी में पानी इसका निकाल लिया। तो हम इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर, नमक और हल्दी डालकर इसे थोड़ा हल्का सा रोस्ट करने वाले हैं। तो ये भेल में डालने से भेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ये ट्राई करके देखें। मटकी डालने से भेल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। और बाकी दूसरी चीज़ें हम बताते हैं आपको। भेल में डालने के लिए लगेंगे हरा धनिया लगेगा, ये हमने आधा कप लिया है, इसे बारीक चॉप कर दिया है। और हमने कैरी ली थी, इस टाइप के इसके लंबे स्लाइस करके इसे बारीक चॉप कर दिया हमने। एक मीडियम साइज़ का हमने हाइब्रिड टमाटर लिया था और उसके बीज निकाल दिया था हमने और उसके छिलके को बारीक चॉप कर दिया। और चाट मसाला लगेगा, ये हमारा होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और हमने 2 मीडियम साइज़ की सफ़ेद वाली प्याज ली थी और उसे भी एकदम बारीक चॉप कर दिया है। और खीरा लिया था हमने, खीरे को भी छिलका निकाल कर इसे भी चॉप कर दिया है बारीक। और सेव लगेगा हमें, और मिक्स चूड़ा लिया हमने रेडीमेड। आलू के सेव लिए हमने, जो आलू के सेव आते हैं रेडीमेड, वो भी हमने लिए हैं, वो सूखी भेल में डालेंगे हम। और थोड़ा सा हमने साबूदाने का भी रेडीमेड वाला चूड़ा लिया है। और चटनी लगेगी हमें खट्टे की, तो ये हमने इमली की चटनी ली है, ये भी हमने घर में बनाई है, इसकी भी रेसिपी हम डाल चुके हैं, आप जाके चेक कर लें। और लाल मिर्ची की चटनी जो हम बना रहे हैं, तो उसमें डालने के लिए हमें क्या क्या लगेगा आपको बताते हैं। देखिए ये हमने 2 किस्म की मिर्ची ली है, एक कश्मीरी लाल मिर्ची ली थी हमने और एक सादी नॉर्मल जो मिर्ची आती है उससे, दोनों को हमने गर्म पानी डालकर 5 मिनट तक बॉईल कर दिया है। और हमें लहसुन लगेगा, हमने 2 टेबलस्पून लहसुन लिया है। और नींबू का रस लगेगा, हमें आधा नींबू लिया है हमने। और इसमें हम जीरा डालेंगे पिसते वक्त, और हम काला नमक डालेंगे बिल्कुल पाव टीस्पून। और 1 टेबलस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्ची ली है और 1.5 टेबलस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। ये सब हम एक जार में डाल देंगे। थोड़ा और कलरफुल बनाने के लिए और थोड़ा और तेज़ करने के लिए हम ये पिसी हुई लाल मिर्ची डाल रहे हैं। बॉईल करी हुई मिर्ची अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप खाली पिसी हुई लाल मिर्ची से भी बना सकते हैं, उससे भी ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्ची ना हो तो आप पिसी हुई लाल मिर्ची में नमक, ज़ीरा और लहसुन डालकर और नींबू का रस डालकर इसको पीस लें। तो चलिए हम इसमें नींबू का रस डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह से हुई थी।
हमने चटनी पर नमक कम लगा था तो हमने इसमें और आधा टीस्पून उतना काला नमक डाला है हमने। तो और हमने टोटल इसमें आधा टीस्पून उतना नमक लगा और हमने नींबू इसमें आधा डाला है। अगर आपको और नींबू डालना चाह रहे हैं आप तो डाल सकते हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नींबू नहीं डाल रहे क्योंकि हम बाद में भेल में इमली की चटनी भी डालने वाले हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती है ये। चलिए इसे हम एक बॉटल में निकाल लेंगे, बताते हैं हम आपको। देखिए अगर आपके पास इस टाइप की अगर रेडीमेड बॉटल है केचप, जिसमें हम केचप रखते हैं, तो इस टाइप की बॉटल में आप इमली का खट्टा भी इसी में निकाले से भेल में या कोई भी चीज़ समोसे पे हर इस तरह बॉटल में निकालने से बहुत ही आसानी से हम इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप की बॉटल ना हो तो आप कोई भी सादी पानी की बोतल या पेप्सी की बोतल आती है तो उसको इस तरह से धोकर सुखा ले, बिल्कुल सुखा ले, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसके ढक्कन में इस तरह से एक छुरी की मदद से इसमें एक सुराख कर दे। देखिए हमने गरम करके छुरी को इसमें सुराख किया है। आप चाहे तो आपके पास जो भी है तो आप उससे सुराख इस तरह से कर ले। फिर इसमें है इमली की चटनी भी इसमें आप भर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें ये लाल वाली चटनी भी डाल सकते हैं। देखिए हमने पूरी चटनी निकाल ली इसमें। इस तरह से इसको ढक्कन को लगा के इसमें जो सुराख किया हमने, इसमें हम फॉइल लगा के रख, हमने इस तरह से इसके सुराख में ये फॉइल लगा ली है। और आप इसको फ्रिज में रख लें से 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। आप इसे 1 महीने तक आराम से चला सकते हैं। इसे पकोड़े पे या फिर समोसों पे डाल के आप खा सकते हैं। तो चलिए हमने इसलिए आपको बॉटल में बताया है कि बहुत से बहनों के पास इस तरह की बॉटल नहीं होती है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और इमली की चटनी भी इसमें डालें। बहुत ही आसानी से आप कोई भी चीज़ पे इमली की चटनी को डाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको मटकी थोड़े से हल्के से इसको बघार लेंगे मटकी को। देखिए हमने इस तरह का एक पैन लिया है, बिल्कुल 1 से 1.5 टेबल स्पून उतना ही कुकिंग ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल पाव टीस्पून काला नमक डाल देंगे और ये जो हमने मटकी रखी थी ये डाल देंगे। बस हमें इसे गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, इसे हल्का सा भूनना है बस खाली, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चले जाए। फिर इसे 4-5 मिनट भून लेंगे। फिर उसके बाद इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। देखिए हमने मटकी को बस 3-4 मिनट ही फ्राई किया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, बिल्कुल इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही इसको हल्का सा रोस्ट किया है। तो ये एकदम फीकी है, हमने इसे ज़्यादा इसलिए नहीं भुना क्योंकि ये कच्ची मटकी में ज़्यादा विटामिन होते हैं, तो बस इसे हल्का सा ही फ्राई करें बिल्कुल कम तेल में। तो चलिए अब हम सबसे पहले सूखी वाली भेल बना लेंगे। हमने आधे मुरमुरे दूसरे बाउल में निकाल लिया है, ये आधे निकाल लिया हमने, और आधे का सूखी वाली भेल बनाएंगे और एक इमली की चटनी वाली। तो चलिए सूखी भेल में हमें जो जो लगेगा बताते हैं हम आपको। ये हमने 3 से 4 टेबल स्पून उतना सेव डाल दिया है, आलू का साबुदाना का चूड़ा है ये हमारे पास था। आपके पास जो भी नमकीन अगर घर में रखा हुआ है आप डाल सकते हैं उसमें। और ये मिक्स वाला रेडीमेड चूड़ा, ये भी हम इसमें आधा डाल देंगे, आधा खट्टे की चटनी के लिए रख दें। 2 टेबल स्पून उतना सेव डाल देंगे बेसन के, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक के बाद एक हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। ये जो खीरे हमने बारीक काट के रखे थे, कट करके रखे थे, ये 2 से 3 टेबल स्पून उतना, और ये कैरी डाल देंगे हम बारीक कटी हुई, ये भी 2 से 3 टेबल स्पून उतनी डाल देंगे। और टमाटे भी हम डाल देंगे, 3 टेबल स्पून उतने हमने टमाटे डाल दिए हैं। और 2 टेबल स्पून उतना ही इसमें बारीक कटी हुई सफ़ेद प्याज ली हमने। आपके पास जो भी प्याज है आप इससे बारीक चॉप कर ले। 1 टेबल स्पून उतना हरा धनिया डाल देंगे। देखिए हमने इस तरह की बॉटल में टमाटो केचप निकाल लिया है और एक में इमली की चटनी निकाली है। इस तरह लिखकर लगा दिया है टमाटो केचप, ताकि हमें दोनों बॉटल एक जैसी है तो मुश्किल ना हो। तो बिल्कुल हम 1 टेबल स्पून उतना ही टमाटो केचप डालेंगे और बिल्कुल आधा टीस्पून उतना ये जो हमने नींबू रखा था तो इसका नींबू का जूस डाल देंगे। पाव टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ये चुटकी भर
यानी कि आधा टीस्पून चाट मसाला। सब्जियों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब 2 टेबलस्पून उतनी मटकी डाल देंगे। तो चलिए, ये हमारी सूखी वाली भेल तैयार हो गई है। अब इसको हम बाद में सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप इस पर मिर्ची डालना चाह रहे हैं तो आप इस पर लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, या फिर ये जो हमने पतला वाला मिर्ची का सॉस बनाया है ये भी आप जब खा रहे तब से डालकर सर्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारी सूखी भेल तैयार हो गई है। अब हम इमली की चटनी वाली भेल बनाएं। तो चलिए, हम उसी बाउल में हमने ये जो बाकी के मुरमुरे थे वो डाल दिया है और उसमें ये मटकी डाल देंगे। अब ये जो टमाटर रखे हैं वो भी थोड़े से इसमें डाल देंगे हम, क्योंकि हम इसमें इमली का खट्टा डाल रहे हैं। तो बस हम 1 टेबलस्पून उतनी ही कैरी डालेंगे इसमें, 1 से 2 टेबलस्पून उतने खीरे डाल देंगे और प्याज, और ये जो हमने मिक्स चूड़ा रखा था वो भी इसमें मिक्स कर डालेंगे, और थोड़े से आलू के सेव, दूसरे बेसन के सेव हम आखिर में ऊपर से डालें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, इसे भी सर्व करने के लिए इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें इमली की चटनी डालें। याद रखें, आप जब भी भेल बनाएं इसमें जब खाना है, जब सर्व करना है तभी इसमें खीरे प्याज वो डालें, वरना ये भेल जो है तो हमारी नरम हो जाती है। और चटनी भी आप जब सर्व करने हैं तभी इसमें इमली की चटनी यानी कि इमली का खट्टा तभी डालें आप जब से सर्व करना है आपको। तो देखिए, ये हमने इसमें निकाल लिया है। तो चलिए, इसमें हम खट्टे की चटनी डालेंगे। देखिए, हमने इस तरह से बॉटल में भर दिया था इसे। देखिए कितने आसानी से डाले जा रहा है इससे इमली की चटनी। तो आप भी ज़रूर इस तरह की बॉटल मंगा लें, या फिर हमने जिस तरह बताया आपको टाइप की बॉटल में चटनी भर के रखें। ये लाल वाली चटनी भी डालेंगे, इससे ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दिखती हैं। ठेले वाले यही लाल चटनी भेल में डालते हैं। चलिए, इस पर हम ये सेव डालेंगे और हरा धनिया, थोड़ी सी प्याज और थोड़े से ये खीरे, और ऊपर से हम ये चाट मसाला डाल देंगे। तो लीजिए, ये हमारी चटपटी और मज़ेदार ठेले वाली जैसी भेल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी ज़रूर बताएं कि आपको ये भेल की रेसिपी कैसी लगी और आपकी भेल कैसी बनी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आप इफ्तार में इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये भेल की रेसिपी कैसी लगी और आपकी भेल कैसी बनी। इंशाल्लाह अगले रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।